नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। टॉयलेट में रखी केमिकल धमाके में मासूम छात्रा झुलसी, सेंट पलौटी स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। छत्तीसगढ़िया और भगत ने श्रद्धालुओं का दिल जीता, प्रयागराज में प्रदेश का पहुना बना पहली पसंद। विरोध में उपवास रहकर रेलवे रनिंग स्टाफ ने किया काम, 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने की मांग। और जन्म शताब्दी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, व्यंग के महारथी परसाई के लेखन पर वक्ताओं की बात। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सेंट विसेंट पलौटी स्कूल में बड़ा हादसा हुआ। स्कूल के टॉयलेट में सोडियम ब्लास्ट से चौथी कक्षा की एक मासूम बच्ची बुरी तरह झुलस गई। इस घटना ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर के सेंट विसेंट पलौटी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब टॉयलेट से अचानक धमाके की आवाज हुई। इस हादसे में यहां चौथी क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची झुलस गई। चौंकाने वाली बात यह है कि धमाका किसी गैस लीकेज से नहीं बल्कि सोडियम से हुआ है। जानकारी के मुताबिक किसी अन्य कक्षा के छात्रों ने टॉयलेट सीट पर एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटकर सोडियम रखा था। पानी के संपर्क में आते ही सोडियम ने रिएक्ट किया और विस्फोट हो गया। इस घटना के बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस हादसे के बाद से ही स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। आखिर स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? परिजनों ने बताया कि वे अपने बच्चों को स्कूल इस भरोसे भेजते हैं कि वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर इस तरह के खतरनाक रसायन खुले में पहुंच रहा है तो ये प्रबंधन की घोर लापरवाही है। वहीं स्कूल में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने बताया कि जब ब्लास्ट हुआ तो वो दौड़कर वहां पहुंची तो घायल बच्ची को देखा। बम भर फूटा तो दौड़ते आए, फिर लड़की अंदर थी, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बोल के। दरवाजा सर भी आए थे, मैडम सर पूरा आ गए थे, फिर दरवाजा तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि ये घटना तब हुई जब कुछ बच्चे बिना अनुमति के सोडियम लेकर स्कूल आए। परीक्षा होने के कारण बैग चेकिंग नहीं हो सकी। रिसेस के बाद ब्लास्ट जैसी आवाज आई, जिसमें चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा प्रभावित हुई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अब विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में है। रिसेस के बाद में जब घंटी लगी तो कुछ ब्लास्ट करने की मतलब कि जलने की आवाज आई, जिसमें एक लड़की टॉयलेट गई हुई थी और वह पानी डाली तो ये सब जो सोडियम है वह जल गया और थोड़ा थोड़ा बच्ची को चोट आई है। अभी तो पहले हम लोग मुंडा हॉस्पिटल ले गए थे फर्स्ट एड के लिए और उसके बाद में अभी हम लोग वैष्णव नगर जो वन स्पेशलिस्ट है उस स्कूल में उसको उस हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों को रोके थे। बच्चों से पूछताछ हुई है और बच्चे लोगों ने वो स्वीकार भी किया है। लड़के लोगों का योजना था लेकिन लड़के लोगों ने इसको एक्सिक्यूट किया है। सेंट विसेंट पलौटी स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर स्कूलों में खतरनाक रसायन कैसे पहुंचा? बच्चों को ऐसी चीजों की जानकारी कैसे मिली? क्या स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा के उपाय किए थे? ये सभी सवाल अब जांच के दायरे में हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नशे के आदतन कारोबारियों के खिलाफ संभागायुक्त महादेव कावरे ने कार्यवाही कर जेल भेजने का आदेश दिया। इनमें बिलासपुर जिले से सबसे अधिक 5 लोग, सक्ती से 3 और कोरबा जिले से 1 कारोबारी शामिल है। सभी को 3-3 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा। एनडीपीएस के आरोपियों में 1 महिला भी है। जानकारी के अनुसार सभी आरोपी नशे के अवैध कारोबार में कई सालों से लिप्त हैं। पहले पकड़ में आए, फिर जमानत पर बाहर आने पर पुराने धंधे पर लौट गए। और अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक आईसीयू की सुविधा,
डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल CLC प्लाजा के पीछे मंगला चौक, बिलासपुर। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ, जहां देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष व्यवस्था करवाई है। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 6 में छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया गया है, जहां निःशुल्क ठहरने और भोजन की सुविधा दी जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की धूम है। देश और दुनिया भर से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस बार 184 साल बाद बना दुर्लभ दैवीय संयोग कुंभ की भव्यता को और भी खास बना रहा है। छत्तीसगढ़ से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वहां विशेष व्यवस्था कराई है। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 6 में छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया है, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यह पवेलियन बघाड़ा मेला के पास स्थित है, जहां श्रद्धालु लक्ष्मी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन प्रयाग है और सड़क व हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालु इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रास्ते होते हुए यमुना ब्रिज क्रॉस कर यहां पहुंच सकते हैं। यहां 24 घंटे जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तैनात है, जो श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। आधार कार्ड दिखाने पर आसानी से पंजीकरण कर श्रद्धालु इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल से लाखों श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा पा रहे हैं। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए रेलवे ने कई विशेष तैयारियां की है। विशेष ट्रेनों से लेकर अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती, यात्री सुविधा के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपनी तैयारियों को और मजबूत किया है। प्रयागराज के 8 रेलवे स्टेशनों से विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग, झूसी, सूबेदारगंज, नैनी और प्रयागराज छिवकी शामिल है। बिलासपुर रेल मंडल से भी रेलवे स्टाफ को प्रयागराज भेजा गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि भेजे गए कर्मचारी वहां अलग अलग स्टेशनों पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बुकिंग स्टाफ और अन्य रेलवे कर्मियों को प्रयागराज भेजा है ताकि श्रद्धालुओं को सहूलियत हो सके। बिलासपुर मंडल से गए कर्मचारी अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। शुरुआत से ही जब इसका प्रोग्राम बना था तो वहाँ का जो रेलवे है इलाहाबाद डिवीजन और वहाँ का जो जोन है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था डिफरेंट पूरे भारतवर्ष से ही वहाँ पे लोग गए हैं अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो कभी 40, कभी 30, कभी इसी प्रकार से कभी 45, इस तरीके से लोग अभी भी मेरे ख्याल से करीब 30 से ऊपर लोग हमारे जो है वहाँ पे कार्यरत हैं। रेलवे की इन तैयारियों से यात्रियों को बड़ी राहत मिल रही है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे हर संभव सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। इससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। इनमें दुर्ग से छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस 22 से 26 फरवरी तक रद्द रहेगी। वहीं यह ट्रेन छपरा से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी। इसके अलावा दुर्ग से नौतनवा जाने वाली एक्सप्रेस 26 फरवरी को नहीं चलाई जाएगी, जबकि नौतनवा से यह ट्रेन 28 फरवरी को रद्द रहेगी। इस दौरान यात्रियों को सफर के लिए वैकल्पिक सुविधा का इंतजाम करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लोकस्वर टीवी, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं। मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज,
किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आंखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्ग हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सरकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे बोर्ड की नीतियों के खिलाफ एसईसीआर के विभिन्न मंडलों में रनिंग स्टाफ का विरोध तेज हो गया है। लोको पायलटों ने 36 घंटे का उपवास और धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। टीए के आधार पर माइलेज दर में वृद्धि, स्टाफ की कमी को दूर करना, लंबी ड्यूटी से राहत और संरक्षण नियमों का सख्ती से पालन। नागपुर, रायपुर और बिलासपुर समेत कई मंडल रेल प्रबंधक कार्यालयों के बाहर सैकड़ों लोको पायलट प्रदर्शन कर रहे हैं। वे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें अब तक वंचित रखा गया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे हड़ताल जैसे कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। जनवरी 2024 से टीए में 25% की बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन उस सापेक्ष में माइलेज की बढ़ोतरी नहीं किया गया, जिसके कारण से रनिंग स्टाफ काफ़ी नाखुश है। आज जो भी रनिंग स्टाफ है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ड्यूटी में हो, चाहे वो राजधानी चला रहा हो, जनशताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, कोई भी मालगाड़ी, कोई भी गाड़ियाँ चला रहे हो, सारे लोग भूखे हो करके ड्यूटी कर रहे हैं। 36 घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं भूखे रह करके। किसी भी रनिंग रूम में खाना नहीं बन रहा है, न रनिंग रूम में, न ट्रेनिंग सेंटर में, न रेस्ट रूम में, कहीं पे खाना नहीं बन रहा है। मांग हमारा ये है कि हमें जो है मालूम होना चाहिए कि हमें ड्यूटी पे आना कब। अगर किसी को अगर नहीं मालूम होगा तो वो कैसे इस तरह से अपना सुरक्षित ड्यूटी कर सकता है। और ये जो 36 घंटे का हमने जो लगा रखा है कार्यक्रम, जो माइलेज रेट में जो वृद्धि हुई, जो माइलेज रेट में जो वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि सारे जो है अलाउंसेस का जो है दर जो बढ़ा दिया गया 50% वृद्धि के बाद, ये जो है हमारे जो अपना वेतन तत्व में जो उसमें सम्मिलित है, उसके सापेक्ष जो है 25% की वृद्धि जो हम भी चाहते हैं, जो कि नियम से ही है, कोई अलग तो है ही नहीं, ये रेलवे के द्वारा ही बनाया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ऑटो चलाने वाले चालक को पकड़कर सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। डीएसपी ट्रैफिक शिवचरण सिंह परिहार के अनुसार शहर के चौक चौराहों पर चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान के दौरान जरहाबाटा मंदिर चौक पर खड़े एक ऑटो की जांच में चालक द्वारा मैग्नेट की मदद से नंबर प्लेट छिपाने का मामला सामने आया। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर चालक को हिरासत में ले लिया। डीएसपी परिहार ने बताया कि नंबर प्लेट में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। यातायात थाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने बताया कि कुछ वाहन चालक नंबर प्लेट में स्टिकर लगाकर इसे छिपाने या छेड़छाड़ करने जैसी अनियमितताएं कर रहे थे। इसे देखते हुए पुलिस ने अभियान चलाकर इन वाहनों से स्टिकर हटाया और सही नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही नंबर प्लेट बनाने वाले वेंडरों को भी चेतावनी दी गई कि वे नियमों के अनुसार ही नंबर प्लेट तैयार करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया नंबर 9, छत्तीसगढ़ नंबर 1 एंड बिलासपुर नंबर 1, डॉक्टर फादर फेदी एनएस मिंज, एसटीए प्रिंसिपल। Congratulations, sir. Loyola School. नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या।
हस्तरेखा से भविष्य कथन में सबसे अच्छी बात यह है, इसमें जन्म समय तारीख वगैरह का झंझट नहीं है। आप जो भी बोलेंगे सटीक आंसर आएगा और डेट ऑफ बर्थ ना हो तो भी चलेगा। ज्योतिष एवं हस्तरेखा बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। टॉयलेट में रखे केमिकल धमाके में मासूम छात्रा झुलसी, सेंट पलौटी स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। छत्तीसगढ़िया और भगत ने श्रद्धालुओं का दिल जीता, प्रयागराज में प्रदेश का पहुना बना पहली पसंद। विरोध में उपवास रहकर रेलवे रनिंग स्टाफ ने किया काम, 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने की मांग। और जन्म शताब्दी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, व्यंग के महारथी परसाई के लेखन पर वक्ताओं की बात। व्यंग साहित्य के सिद्धहस्त हरिशंकर परसाई की जन्म शताब्दी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शासकीय जेपी वर्मा कॉलेज में किया गया। इसमें 4 राज्यों के प्राध्यापक साहित्यकार शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा, समय की कमजोरियों और राजनीति पर तीखे व्यंग करने वाले वह जुदा शख्सियत थे। व्यंग शैली को साहित्य बनाने में परसाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा। परसाई द्वारा लिखित कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में सटायर समान रूप से पाया जाता है। बताते हुए वक्ताओं ने कहा, ये समाज और व्यक्ति पर चोट करता है। कहने का चुटीला अंदाज, आडंबर पर प्रहार करने वाले लेखन ने हरिशंकर परसाई को आजादी के बाद साहित्य जगत में पहचान दिलाई। तब व्यंग्य शैली के तौर पर प्रचलित था। बाद के वर्षों में गंभीर विषयों पर परसाई की रचनाओं ने हास्य और चातुर्य का काम किया, जिसने इसे शैली से साहित्य का नाम दिलाया। इसका श्रेय अकेले हरिशंकर परसाई को जाता है। देश में परसाई जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में मातृभाषा दिवस पर शासकीय जेपी वर्मा कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात से डॉक्टर राम गोपाल सिंह, महाराष्ट्र के डॉक्टर सुरेश माहेश्वरी, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर विनय पाठक, न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी और डॉक्टर ए.के. यदु शामिल रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.एल. निराला और हिंदी विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर जयश्री शुक्ल ने बताया, समाज और व्यक्ति में कुछ ऐसी विसंगतियां होती है जो जीवन को आडंबरपूर्ण बना देती है। परसाई ने इन्हीं विषमताओं का पर्दाफाश किया। हमारे आसपास वैसा ही वातावरण मौजूद है जिसे तब परसाई ने आईना दिखाया। परसाई तो बहुत पहले हो गए थे, परंतु उन्होंने जो लिखा वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे राजनीति, कैसे सामाजिक जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वो सब हमें इसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए उस प्रासंगिकता को देखते हुए परसाई जी की व्यंग के ऊपर हमने ये आयोजन किया। शताब्दी वर्ष है तो हमने कहा उन्हें फिर से याद किया जाए और उन्होंने जो लिखा उसको हम फिर से हम चाहें कि जैसे उस समय परिस्थिति थी वो परिस्थिति आज भी है और उनका व्यंग जो है लेखन वो आज भी प्रासंगिक है। विद्वान प्राध्यापक, साहित्यकार और समीक्षकों का कॉलेज प्रबंधन ने स्वागत किया। हिंदी और दूसरे विषय के मौजूद छात्र छात्राओं ने वक्ताओं को गंभीरता से सुना। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बेकार चीजों से आकर्षक कलाकृतियां बनाकर सरकारी संस्थानों को सजाया जाएगा। इससे भारी मात्रा में कबाड़ उपयोग में आएगा। दूसरे इन मॉडल्स से शहर की सुंदरता बढ़ेगी। इसकी शुरुआत टाउन हॉल से की है। पुराने टायर से बने चेयर, टेबल, मग और बेकार रखे ड्रम को काटकर इसे वाहन की शक्ल दी गई है। इससे यहाँ के गार्डन का लुक और भी आकर्षक हो गया है। कलाकार ने कबाड़ से जुगाड़ का अनोखा नमूना तैयार किया है, जो बरबस ध्यान खींचता है। नगर निगम में कबाड़ बेशुमार है, जिसका उपयोग अनोखी कलाकृतियों के निर्माण पर किया जाएगा। तेलीपारा में एक लस्सी कारोबारी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने ठेला जब्त किया। यहां जुटने वाली भीड़ से मुख्य मार्ग और जवाली नाला रोड में रोजाना ट्रैफिक जाम हो रहा था, जिसकी शिकायत नगर निगम को काफी समय से मिल रही थी। आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण दल ने यहां पहुंचकर कारोबारी का ठेला और दूसरा सामान काउकेचर के हवाले कर दिया। साथ में आइंदा सड़क किनारे व्यवसाय करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। इस खबर के साथ ही लेते हैं और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी।
राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले। हम कहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, अवतार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। खबरों के अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। रेलवे की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए देश भर में रेलवे ट्रैकों का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच पड़ने वाले महत्वपूर्ण रेलखंडों पर तीसरी रेल लाइन बिछाने का कार्य तेजी से जारी है। हाल ही में उसलापुर से लेकर पेंड्रा रोड तक तीसरी रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है। बिलासपुर रेल मंडल के कई महत्वपूर्ण सेक्शन में तीसरी रेल लाइन का काम जारी है। इसमें पेंड्रा रोड से अनूपपुर, उसलापुर से खोडरी और अनूपपुर से कटनी के बीच रेलवे अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना के पूरा होने से ट्रेनों का परिचालन और अधिक सुचारू हो जाएगा और यात्रियों को राहत मिलेगी। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने कहा, उनकी कोशिश है कि परियोजना को समय से पहले पूरा कर लिया जाए ताकि यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके और मालगाड़ियों की आवाजाही भी सुचारू हो। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पहाड़ों को काटकर रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि इसे तय समय में पूरा कर लिया जाएगा। पेंड्रा से कटनी तक करीब 5 ब्लॉक स्टेशंस का काम बचा है, बाकी तो उसको पूर्ण कर लिया गया है। और पेंड्रा से कंप्लीट काम अप टू कटनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। पेंड्रा से जो उसलापुर वाली जो लाइन है, वो जो घाट सेक्शन है, उसमें उसका काम चल रहा है, तो उसमें भी कार्य जारी है द्रुत गति से, जो कि डिफिकल्ट टेरेन है, इसके वजह से उसमें टाइम थोड़ा लगेगा। कुल मिलाकर यह परियोजना रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। इससे न केवल ट्रेनों की गति बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों को भी सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जसाहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। महाकुंभ मेले के श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाई है। यह कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दुर्ग स्टेशन से टुंडला के लिए रवाना हुई। यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा आरामदायक बनाने के लिए रेलवे ने इंतजाम किए हैं। महाकुंभ के विशाल आयोजन को देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई है। शुक्रवार 21 फरवरी को दुर्ग से टुंडला के लिए ट्रेन रवाना हुई। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे ने पहले से ही कड़े इंतजाम कर रखे हैं। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि महाकुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते स्पेशल ट्रेनें चलाई है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। उसलापुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को तैनात किया गया था। जवान यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से उनके बर्थ तक पहुंचाने में सहायता कर रहे थे।
रेलवे ने यात्रियों को उनकी यात्रा से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां देने के लिए पॉम्पलेट भी वितरित किया। यह विशेष ट्रेन रायपुर से उस्लापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, न्यू कटनी जंक्शन, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी है, जिससे महाकुंभ की यात्रा को सुगम बनाया जा सके। रेलवे की यह विशेष ट्रेन महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत है। बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा के चलते यात्री आरामदायक सफर का आनंद उठा रहे हैं। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में रेलवे की यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।